हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1 जून से लेकर तो 15 जून तक के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा। जो लोग क्रॉस वॉचर से वर्गोज के अलावा भी कोई और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर वर्गोस की बात होगी और सारे वर्गोस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती। जैसे सारे वर्गोस की जो सिचुएशन है वो सेम नहीं है, तो उनके पार्टनर्स की भी तो सिचुएशन सेम नहीं होगी। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। तो वर्गोस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कुछ इस तरह से रहेगी। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं ना वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। उन्होंने जो बातें हैं ना समझी है, शायद वक्त ने समझाया है, ये हो सकता है। अभी तो आप लोग काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी है तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ जो आप दोनों में दूरियाँ क्रिएट कर दे, जैसे कि मानो या फिर बढ़ा दे दूरियाँ। जैसे आपका करियर, उनका करियर है ना, तो करियर थर्ड पार्टी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा आपके लोग, उनके लोग, ईगो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। चलो अपने हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो पूरी क्लैरिटी के साथ आपके तरफ नई शुरुआत के लिए शायद कोई स्टेप ले, ये हो सकता है। एक्शन मोड पर रहेंगे वो इन दिनों, ऐसा लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, ठीक है, और पॉजिटिव भी है, तो इसे क्लेम ज़रूर करना। और आपके पर्सन शादी की बातें आगे बढ़ाए, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। वो खुद उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिए हैं। आपको हिंट भी मिली होगी कहीं लास्ट मंथ वगैरह, ये हो सकता है, ठीक है। और आपके पर्सन जो है, एक और चीज़ है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। आपके साथ इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल है ना, ये 15 दिनों में ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में रहेंगे। वो कहीं काम के वजह से वगैरह ट्रैवल कर सकते हैं, ये बात भी यहाँ है, ठीक है। और कोई तो एक ऐसी एक कर्मा साइकिल आपके पर्सन के लाइफ में एंड हुआ है, तो कोई कार्मिक रिलेशन भी इसके साथ साथ एंड हुआ हो, ठीक है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है, वहाँ की ये बात रहेगी। तो आपके पर्सन जो है बहुत ही पॉजिटिव है आपको लेकर, आपकी तरफ आकर कुछ कहना बताना चाहते हैं, और उनमें ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वक्त रहते आया है, ये आप ही का ट्रू लव है जो उनको बदल के रखा है, ठीक है। बहुत गहराइयों से, बहुत डीपली इस रिश्ते के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे वो आने वाले टाइम में। ये जून मंथ शायद इसी के लिए है, और बहुत रोमांटिक एंड पॉजिटिव बैलेंस इस तरह से रहेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी आकर रुकावटें पैदा कर रहे थे ना, वो पर्सन खुद ब खुद दूर हट जाएंगे, मतलब जो भी था या थी, ठीक है, ये बात रहेगी। चाहे वो लवर पर्सन हो या फिर कोई और भी हो सकते हैं, ऑफिस के लोग हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है या सकती है ना, जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि किसी का अच्छा होता हुआ सब, मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि सबका अच्छा बर्दाश्त हो, ये बात है। और कुछ लोगों के पर्सन जो है कुछ टाइम के लिए आपसे दूर चले गए थे, तो वो भी लौट कर आपकी तरफ आना चाहेंगे, ठीक है। अभी ये घर वापसी वाली एनर्जी रहेगी, तो कहीं पर ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि इस महीने का जो फुल मून आए, तो फुल मून के आसपास की एनर्जी कुछ इस तरह से रह सकती है कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा दूर हो जाए, आपसे थोड़ी देर के लिए वो, मतलब एक डिसकंटेंट, थोड़ी देर के लिए आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए, है ना, आप दोनों के बीच में कांटेक्ट ना रहे। ये पॉसिबिलिटी किसी किसी के लिए रह सकती है। देखिए, जैसे हमें पॉसिबिलिटीज़ का पता लगता है कि ये हो सकता है, पता है, और ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस अगर क्रिएट होते हैं तो हम फिर वहाँ पर, हमें पहले पता होता है तो हम वहाँ वो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो वो जो बड़ी चीज़ होने वाली है, दिमाग ख़राब होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, दूरियाँ बढ़ने वाली है, अगर पता लग रहा है कि ये वजह हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये वो भी फुल मून के आसपास की एनर्जी, तो उन दिनों अपने आप को संभाल के रखना है। फिर हो सकता है कि ये जाए ही नहीं आपको छोड़कर, ठीक है, ये बात है। या फिर आप भी ना जाओ, अगर आपकी ऐसी एनर्जी कहीं क्रिएट होती है तो ये बात है। तो थोड़ा यहाँ पर एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। फुल मून के आसपास थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके पर्सन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे कुछ बात कर सकते हैं, जो आपको कभी कभी थोड़ी सी रूड भी लग जाती है हमें, है ना, मतलब एकदम से डायरेक्टली कुछ बोल दे तो हमसे बर्दाश्त भी नहीं होता है कि ऐसे कैसे बात कर सकता है या सकती है ऐसे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होकर ही बात करेंगे। शादी की बातें भी करेंगे तो उसी तरह से, शादी पहले ही हो रखी है तो आपको तो उनका नेचर पता ही होगा, और वो आपके साथ आकर बात भी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा, एक तो इतना टाइम के बाद आया है या आई है और इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि मानो हमारी सारी गलती है, ऐसे आपको एक फीलिंग आ सकती
सकती है कहीं कहीं पर, ठीक है। आपके पर्सन को है ना आपके साथ जो भी कुछ किया है उसके लिए उनको बुरा लग सकता है, मतलब एक तरह से उनको सारी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया है, ये एक फीलिंग उनको आ रही है अंदर ही अंदर से। और एक आप हो कि जो हमेशा उनका साथ पकड़ के रखते हो, हाथ पकड़ के रखते हो, भले ही आप गुस्सा हो जाते हो, दूर चले जाते हो कुछ टाइम के लिए, फिर वो भी उसका भी रीज़न वो खुद होते हैं, वो रीज़न आपको देते हैं दूर होने के लिए, गुस्सा करने के लिए, ठीक है। ये बात भी वो समझ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पर फिर से अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर उनको और ज़्यादा अपनी कई बातें याद आएगी और अपनी कई बातों को लेकर और ज़्यादा वो गिल्ट फील कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। या फिर आपके ज़ुबान से कुछ सुनने को मिल सकता है उनको, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी की बात है यहाँ पर, ठीक है, तो उनको बुरा लग सकता है। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ऐसी है कि जहाँ पर आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना है, संभालना है उस वक्त फुल मून के आसपास, ठीक है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा मतलब अच्छा भी फील हो रहा है उनको, लेकिन एक तरह से डाउन फील कर सकते हैं कि उनको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत कर दिया ऐसा, तो इतना सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे उनको फीलिंग आ सकती है, ठीक है। पर वो आपके तरफ आकर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग के लिए आपसे कह सकते हैं कि मुझे अभी एक नई शुरुआत करनी है, हम पीछे की बातें ज़्यादा मतलब पिछली बातें ज़्यादा नहीं निकालेंगे, इस तरह से आपसे बोल सकते हैं। और बॉटम में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे। थोड़ा सा दूरियाँ भी नज़र आ रही है, पर बाद में जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव है। वो इमोशनल तो है पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। कोई कैंसर पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या आपका या उनका कोई प्लेसमेंट कैंसर में हो, ये हो सकता है। या फिर कैंसर राशि जो है, कर्क राशि के जो गुण हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन या आप दोनों रह सकते हो, ठीक है, ये बात रहेगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है पैशनेटली न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ करना चाहेंगे, इमोशनल इल्यूजन से बाहर आएंगे, थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे कम्प्लीटली। अभी थोड़ा भी रेसिड्यू बाकी है, थोड़ा भी कुछ बाकी है उनके अंदर, कोई हुक है, इमोशनल हुक, तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी का जो नामो निशान मिटता चला जा रहा है वो कम्प्लीटली मिटता चला जाएगा, आप उनको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, ठीक है। जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू था वहाँ की बात। अगर थर्ड पार्टी कोई भी लोग भी थे ना इनके बीच में, आपके दोनों के बीच में कुछ लोग, जैसे कि उन्होंने उनके लोगों का सुना, आपकी शादी हो रखी है, आप पर भरोसा नहीं किया, तो हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास हो, कुछ रियलिटी उनके सामने आ जाए, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी अच्छी है यहाँ पर। आप भी मैनिफेस्ट कीजिए अपने लाइफ में हीलिंग, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है हीलिंग की, आपके रिश्ते में रियूनियन की, आपके रिश्ते में बैलेंस की, क्लैरिटी की, उसको क्लेम भी कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, ऑल 4 एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। हैवी एनर्जीज पहले बता देती हूँ, कैंसर, लियो, वर्गो, ठीक है, वर्गो आपका साइन, आपकी एनर्जी। और माइनर अरकानाज में है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो आपकी भी एनर्जीज देख लेते हैं। तो आपके पसंद शादी के लिए बातें आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, और आपके तरफ से भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें उनकी रहेगी। पहले ही शादी हो रखी है तो वो चाहते हैं अभी फैमिली एक्सपांशन, फैमिली बढ़ाना है, साथ में रहना है, घर बांधना है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में रहेगी बातें इस तरह की, ठीक है, पॉजिटिव एकदम। और आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके रखेंगे वो। आप थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन महसूस हो सकता है आपको, मतलब आपको लग रहा है कि मैं कहीं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, मैं अपने ही इमोशंस में स्टक हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। पता नहीं, आपके पर्सन ने शादी की बात की तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, या फिर उस वक्त आप प्रिपेयर नहीं हो, आपने तो सोच ही लिया था मुझे शादी ही नहीं करनी है, पर अचानक से आपके पर्सन आपके जैसे बातें करने लगे जो आप 5-6 महीने पहले या साल भर पहले जिस तरह से बातें करते थे, तो आपको थोड़ा सा अलग फीलिंग आ सकती है, ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। ओके, आप लोग जितना भी डिस्टर्ब थे ना अब तक कि कुछ स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही थी या कुछ भी, तो उसमें से बाहर आओगे। अपनी कही बातों को देखिए, अपने ज़ुबान पे कंट्रोल ज़रूर रखना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी रहेगी कि आपने खुद की कही बातों पर आपको बुरा महसूस हो सकता है, शेम महसूस हो सकता है, तो वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को संभालना है, ठीक है। क्या बोल रहे हो वो ध्यान में रखिएगा, वैसे तो आप स्टेबल रहोगे। देखिए अकेलापन आपको बहुत अजीब तरीके से हीट करने वाला है, और यही टाइम है वो फुल मून के आसपास का टाइम, कि आप दोनों के बीच में कुछ तो कहा सुनी किसी ना किसी बात पर से हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर फुल मून और न्यू मून के आसपास एनर्जीज जो होती है वो डिसबैलेंस होती है, कुछ अजीब होती है, होता ही है, ऐसे सभी के साथ होता है, और जो एनर्जी सेंसिटिव है उनके साथ ज़्यादा होता है। इसलिए खुद की तरफ ध्यान रखो, बिल्कुल कॉन्शियसली ध्यान रखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन एक टेम्पररी सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करो, बहुत दुख ही अंदर से दुख महसूस करो, ये हो सकता है, ठीक है। फिर से रीयूनियन की एनर्जी है आपके तरफ से, ये थोड़ी देर के लिए दूर चले भी जाए तो आप इनको मनाकर अपने तरफ रीयूनियन करा सकते हो, या फिर इनको जाने ही ना दो आप, और सब कुछ बैलेंस करते हुए रीयूनियन ही कर लो, क्योंकि आपको पता है ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो संभलने की ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोशली आप
थोड़ा सा इन्वॉल्व हो बाहर, फिर भी आप है ना सोच समझ के एक एक कदम रखते हो, अपने आप को बैलेंस रखते हो। सोशली आपका इमेज बहुत अच्छा बना रहेगा और लोगों से बातचीत ज़्यादा बढ़ेगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, ये बात भी है। ठीक है, आप है ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो, आप है ना निगेटिविटी से मूव ऑन करना चाहते हो, आप अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आप कुछ पिछली बातें हैं जिसको पीछे छोड़कर आगे एक न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हो। कुछ लोग जो है इस पर्सन से ज़्यादा खुश नहीं है, या आप दोनों में एक बात ऐसी हो गई है कि आप अभी नहीं रह सकते हो साथ में, तो आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से ही मूव ऑन कर जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि मूव ऑन तो करना है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उठते हैं कदम फिर रुक जाते हैं। ये इशू हो रहा है आप में से काफ़ी लोगों के साथ कि मतलब किंतु परंतु में अभी भी हो इस तरह से। डेविल की एनर्जी है तो डेविल अटैक हो सकते हैं। देखिए फिर से फुल मून के आसपास की एनर्जी, ठीक है। तो बचना है, बचाना है, निगेटिव चीज़ों में नहीं फंसना है, इल्यूजन में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना, अपने पर्सन के ऊपर शक मत करना, ठीक है। ये बात यहाँ पर रहेगी। जो क्लैरिटी है ना वो आपको देने वाले हैं वो, तो आप डाउट में मत जाना। और यहाँ पर आपके लिए ऐसा है कि आपको खुद को गिल्ट महसूस हो सकता है फिर किसी बात को लेकर। पहले भी बोला था मैंने, अपनी बात ज़ुबान एकदम संभाल के बात करना, पर्सन के साथ तो करना ही है, पर बाहर भी आपके पार्टनर के साथ भी बात सही से करनी है आपको, आपके हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ठीक है। और बाहर भी जिनसे भी सोशली बात कर रहे हो सोच समझ के रहिएगा, घर में भी, क्योंकि जो भी बात करोगे ना बाद में आपको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डेथ इन रिवर्स आया है, तो अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं, ये देखिए ये सीधा है इसका और ये रिवर्स है, तो अभी भी बातें कुछ ऐसी है कि जो क्लियर हुई नहीं है। तो कुछ आपको क्लैरिटी खुद के तरफ से भी देनी पड़ेगी। आपने भी पास्ट से मूव ऑन करना चाहिए, पास्ट की बातों को पकड़ के मत रहिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस रहेगा। जिनके बीच में कोई लवर पर्सन है, थर्ड पार्टी, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखें, नहीं तो इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें। डाउट के बेस पे मत देखेगा इसे, ठीक है। और जिनको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपने देखा है, सुना है, तो फिर आप एज अ गाइडलाइन लीजिएगा इसे, ठीक है। देखते हैं उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। एंजल प्लीज गाइड, ओके। आपके सामने ही कार्ड्स फ्लिप हो गए थे। माइंड एंड आइसोलेशन, उस रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ इस तरह से है कि पूरा दिमाग का दही बन चुका है, सोच सोच के पागल हो रहे हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा है, दिमाग में कन्फ्यूजन ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर, और हर्ट वाली एनर्जी, हर्टफुल एनर्जी ज़्यादा है। आइसोलेशन, अकेलेपन की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है उन दोनों को भी उस रिलेशनशिप में, ठीक है। कंट्रोल इशूज़ तो है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठा है कोई यहाँ पर, आपके पर्सन या वो थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत तकलीफ़ हो रही है, मतलब कितना करेंगे, कितना संभालेंगे और नहीं संभाल पा रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है, जो कि एक सुकून चाहते थे, लेकिन सुकून की एनर्जी कहीं पर भी नहीं है। क्या सपने देखे थे इन्होंने, ड्रीम कार्ड आया है, सपने क्या देखे थे इन्होंने कि बहुत कुछ अच्छा अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। थर्ड पार्टी के सपने हो सकते हैं ये, आपके पर्सन तो वो भी हो सकते हैं फिर, ठीक है। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पर्सन गए थे वहाँ पर एक चलो ठीक है थोड़ा सा मतलब टाइम स्पेंड करेंगे, ये तो बहुत बड़बड़ कर रही है, कर रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो चलो ठीक है, बात ही नहीं करती है, करता है, तो इन्होंने नया रास्ता चुन लिया था, ठीक है। पर ये अब इनके ऊपर ही बैकफायर हो गया, इनके ऊपर ही सब चला गया। अब ये क्या करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे, ये खुद नहीं जान रहे हैं अभी, ठीक है। कुछ सोचा कुछ था और हुआ कुछ, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी शुरुआत में तो हैप्पी हैप्पी टाइप दिख रहे थे आपको, तो आपको ऐसा लगा सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, पार्टीज कर रहे हैं तो। पर अब ऐसा है कि एक दूसरे से पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं कि कैसे छूटेंगे एक दूसरे से, ये एनर्जी कहीं पर है। तो कहीं पर सब कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। जो भी एक्सपीरियंस चल रहा है ना वो बहुत ही भयानक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते से कब बाहर निकलेंगे। ट्रस्ट इशूज़ भी चल रहे हैं इन लोगों के, ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे पर। बर्डन, हेवी बर्डन है ये रिश्ता, मतलब सिरदर्द बन के बैठा है पहली, और अब एक बोझा, सिर का बोझा बोलेंगे उसको, ठीक है। साइलेंट जोन में चले जाएंगे ये कुछ दिनों के बाद, ये भी लग रहा है यहाँ पर। और इनके सामने ना रियलिटी आएगी। ये इल्यूजन में जो रिश्ता है, वहम है ना, ये कोई भ्रम में फंसा हुआ रिश्ता है ये, तो उस भ्रम से ये बाहर आ जाएंगे। भले ही आप इनको एक्सेप्ट करो या ना करो, ये आने वाला टाइम जो है ना इनको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फटकार बैठने वाली है। खुद के ही कर्मों की वजह से जो फल मिलेंगे वो दर्द और तकलीफ से भरा हुआ टाइम रहेगा। चलो यहाँ पर हम देखेंगे सभी के लिए गाइडेंस आपके लिए। डिसीजंस, ओके, फ्री स्पिरिट एंड ग्रैटिट्यूड। अब देखिए यहाँ पर आप अपने डिसीजंस इन दिनों अगर कुछ लेना चाहते हो, रिश्ते से रिलेटेड हो या जैसे भी, तो आप ले सकते हो पॉजिटिवली, ठीक है। आप फ्री हो अपना डिसीजन खुद लेने के लिए और सुनाने के लिए। आप किसी के मतलब
आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, आप किसी की बातों में मतलब बंधे हुए नहीं हो, आपके साथ कोई कमिटमेंट तो किया नहीं था आपके पर्सन ने, ठीक है, या फिर जो भी है आप दोनों ने एक दूसरे को पहले से फ्री रखा है, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन अभी आप फ्री हो, अपने तरफ से जो भी डिसीजन आपको पॉजिटिवली अपने लिए लेना है वो आप ले सकते हो। इस रिश्ते से क्विट करने का हो, अपने करियर पर फोकस करने का हो, है ना, इस तरह से, या फिर इसी रिश्ते में आगे बढ़ने का है पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, और उसको भी फ्रीडम देना है, खुद भी फ्री रहना है। इसका मतलब ये नहीं उसको स्पेस देना है, इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड पार्टी को लेकर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, आप एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे, ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर दोगे कि गॉड आप देखो अभी मेरे हाथ में जितना था मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती या सकता, इस तरह से आप एनर्जी में रहोगे। डाइव डीप, थोड़ा सा डीप थिंकिंग कीजिए, जो भी चल रहा है ना लाइफ में उसको डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत आपको इन दिनों पड़ने वाली है, मतलब गहराइयों से सोचिए उसको, ठीक है। मिराकल्स, कुछ चमत्कारों वाला टाइम भी ये रहेगा आप में से काफ़ी लोगों के लिए, कुछ अच्छा होने लगेगा तो आपको भी ऐसा लगेगा ये तो चमत्कार हो गया, मिराकल हो गया। इनर नोइंग, अपने इनर नोइंग मतलब आपके अंदर जो नॉलेज है अभी, जो आप जानते हो, उन चीज़ों पर भरोसा करो, अपने गट फीलिंग्स पर भरोसा करो कि अंदर से गाइडेंस जो आ रहा है वो सही है, मेरे लिए सही है, ठीक है, इस पर भरोसा आपने करना है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वैसे तो वो पहले से ही एक्शन मोड पर है आपको लेकर, हमने टैरो में देखा था। बिलोंगिंग, उनको समझ में आ गया है उनकी ट्रू प्लेस, उनकी राइट प्लेस कहीं पर है इस पूरी दुनिया में, तो आपके दिल में, आपके साथ, आपके पास, कहीं और नहीं, कहीं और किसी औरत के पास नहीं और आदमी के पास नहीं। इस तरह से वो समझ रहे हैं और रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप में उनको हर रिश्ता दिखता है, मतलब आप में उनको मदरली वाइब्स भी आते हैं, अगर आप लड़के हो तब भी और लड़की हो तब भी, ठीक है। इसमें जेंडर का बात नहीं है, यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। उनको एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी दोस्त भी मिलता है ना, एक लवर भी है, और हस्बैंड या वाइफ भी हो आप उनके, या हो सकते हो आने वाले टाइम में, तो एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट पर्सन वो आप में देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा ज़िद्दी हो आप, उसके वजह से थोड़ा कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये मेरे लिए बेहतर है, इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन वो आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि ईगो है ना, ये बात हो सकती है कहीं पर, या फिर उनका स्वभाव वैसा हो, लेकिन कंप्लीटली वो समझ गए हैं कि उनकी ट्रू प्लेस आप ही के पास है। अब वो समझ रहे हैं, किसी बात की गहराई को समझ रहे हैं, ठीक है। वो आपको कोऑपरेट ज़रूर करेंगे इन दिनों। देखना, आप कुछ बोलोगे ना अपने काम को लेकर, पहले नहीं मानते थे कि मेरे साथ काम करो, ज्वाइन करो, पहले नहीं मानते थे, इन दिनों हो सकता है कि वो आपको हेल्प करना चाहेंगे आपके काम में, खुद इंटरेस्ट लें, अवेयरनेस में आ जाएंगे कि आपका होना उनके लाइफ में कैसा होता है, आपका ना होना क्या होता है। दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो अच्छे से, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, उनको संभालना आपकी भी जिम्मेदारी हो सकती है, और वो ये समझ रहे हैं कि ये रिश्ता भी बहुत नाजुक है और सच में बहुत ही सेंसिटिव एंड इमोशनल टाइम चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, अकेले भी है पूरे तरीके से। कंपैशन, वो आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे, आपके तरफ एक करुणामयी एनर्जी उनकी आपको रिसीव हो सकती है, काइंडनेस, ठीक है। उनका हार्ट चक्रा पर वर्क चल रहा है, हार्ट चक्रा अगर वो बैलेंस कर लेते हैं, आप बैलेंस कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंटीग्रिटी, देखिए, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड यू, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ यू, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे दिमाग में होता है। अगर आप दिमाग से ऐसा सोचोगे कि हाँ इसके लाइफ में कोई आ गया, तो नहीं भी है तो भी आपको वैसे ही इल्यूजन्स आते रहेंगे, ठीक है, वैसी ही सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। अगर आप सोचोगे कोई नहीं है, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं या कर रही है, तो बस वही नॉर्मल आपको फीलिंग आएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा मतलब आप लोग डाउट मत किया करो, है ना। तो आपके पर्सन है ना बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपको लेकर, और वो समझ रहे हैं कि आपके मन में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ अगर आप बोल देते हो, गुस्सा कर देते हो तो वो सब ऊपरी है, ये बात वो समझ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और समझ गए हैं कि ये जो दूसरे लोग हैं ना आप दोनों के बीच में आए थे थर्ड पार्टी बनकर, ज़रूरी नहीं वो लवर पर्सन हो, कोई और भी तो लोग रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उनके अपने लोग रहते हैं, कोई और भी रहते हैं, है ना, या फिर समझो कोई लवर पर्सन भी है, जैसी भी सिचुएशन है, तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी है ना आपके साथ है, ये सब कुछ सुपरफिशियल है, ये सब कुछ सतही रिश्ते हैं, ऊपरी रिश्ते हैं, या ऊपरी है इन लोगों का सब कुछ, आपके जैसे डीप नहीं है वो, ये बात है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर डीप डाइव का भी कार्ड है, तो हो सकता है ये गाइडेंस आपके पर्सन के लिए हो कि उन्होंने भी डीपली सोचना है, या फिर सोचेंगे वो आने वाले टाइम में। गैदरिंग, देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ कहीं बाहर जा सकते हो इन दिनों, ये बात है, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा एक दूसरे के साथ, मतलब काफ़ी दिनों के बाद मिलोगे तो अच्छा ही लगेगा आपको। इटर्नल रूट्स, गो बैक टू योर रूट्स टू फाइंड योर सेल्फ, फिर से आपको एक बार है ना अपने भीतर टर्न होना है, अपने तरफ ध्यान देना है, अपने ऊपर वर्क करना है। जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए ये बात है, पर सभी के लिए ऐसा है कि आप सभी लोग हैं ना योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन है, ये सारी चीज़ें किया करो, ठीक है। जिस तरह से भी आप कर सकते हो उस तरह से, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके चक्रास बैलेंस करो, ठीक है।
हेयर, ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो देम। देखिए, अपने गट इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करो और उसको फॉलो भी करो, ज़रूरत है। अपने अंदर की दिल की आवाज़ को सुनो। हायर सेल्फ, ये दोनों के लिए रहेगा यहाँ पर, ठीक है, गाइडेंस। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल हो, तो देखिए आपके हायर सेल्फ का एक्टिवेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर का हायर सेल्फ एक्टिवेशन भी हो सकता है, दोनों के लिए रहेगा। अवेकनिंग का टाइम रहेगा ये आपके लिए, टाइमलाइन शिफ्ट हो रहा है अभी। तो संभल के रहिए और पॉजिटिव रहिएगा। जो भी अफर्मेशंस बोलोगे पॉजिटिव बोलिए, जो भी थॉट्स दिमाग में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, आप है ना इन दिनों थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करने में लगे हुए रहोगे, कहीं ना कहीं पर खुद को ही रेसिस्ट करोगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। सेम आपके पार्टनर भी करेंगे, तो आप दोनों की एनर्जीज मिरर भी कर सकती है। ट्रस्ट, डिवाइन टाइम, विश्वास कीजिए डिवाइन टाइमिंग पे। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो उथल पुथल मची है सब ठीक होगी। आपके सवालों के जवाब भी आपके सामने रहेंगे। कुछ निगेटिविटी है उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कंट्रोल इश्यूज़ को भी साइड कर दो, कंट्रोल नहीं करना है किसी को भी हमने। सेल्फ केयर, सेल्फ लो में रहिए, ठीक है। अपने एनर्जी को बढ़ाइए, पॉजिटिव रहिए और खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। रिलीज़, पर्ज, यही सारी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो निगेटिविटी को रिलीज़ करो और यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने अंदर से जो भी मतलब अनवांटेड हमने यादें रखी है, किसी की बातें संभाल के रखी है, कुछ मैसेजेस रखे हैं जो नेगेटिव है, उन सबको डिलीट करो, रिलीज़ करो, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज बचे जो भी प्रेजेंट में है अभी, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, असिस्टेंस, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइड सपोर्ट मिल रहा है, असिस्टेंस मिल रहा है, हेल्प मिल रही है। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।